हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 97, चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको जीपी रेशियो मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है। इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको निकालना है। तो आपको चाहिए क्या? एक तो ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा नेट सेल्स। चेक करो क्या ये डायरेक्टली आपके पास इंफॉर्मेशन है? नहीं है। तो आपको इसको कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले नेट सेल्स देखते हैं। नेट सेल्स मतलब कि क्रेडिट रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कि क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स आपकी 1/4 ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कि टोटल सेल का 1/4 पार्ट आपकी क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल यहाँ पर दी है कि 1,20,000 आपकी क्रेडिट सेल है, जो कि 1/4 है टोटल सेल की। टोटल सेल की 1/4 पार्ट आपकी 1,20,000 है क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल अगर 1,20,000 है तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी? सीधा सीधा है, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होगा ना, 4,80,000। क्योंकि कोई चीज अगर किसी चीज की 1/4 है, कोई चीज है जिसके 4 हिस्से आपने किए, उसका एक हिस्से की वैल्यू आपकी 1,20,000 है, और आपको सारी वैल्यू निकालनी है, उस चीज की पूरी वैल्यू निकालनी है, तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना। 4 हिस्से हैं तो 1,20,000 जमा 1,20,000 जमा 1,20,000 जमा 1,20,000। 4 बार मल्टीप्लाई करो या 4 बार जोड़ो। तो 4 से मल्टीप्लाई करो या 4 बार जोड़ो, तो आपका आंसर क्या आएगा? 4,80,000। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल सेल आपके पास आ गई। मतलब कि ये नेट सेल है, क्योंकि सेल्स रिटर्न इसमें नहीं है, तो हम सेल्स रिटर्न माइनस नहीं कर सकते, तो यही आपकी नेट सेल्स आ गई। तो एक चीज तो आपको मिल गई। दूसरा आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए? अब यहाँ पर तो दिया नहीं है डायरेक्टली, तो आपको चाहिए कि आप सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दो। जो सामान आपने बेचा, उस सामान को बनाने में आपको क्या कॉस्ट आई, उसको अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। तो कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? देखो, क्रेडिट परचेजेस वर 40,000, जो कि क्रेडिट परचेज आपकी 1/5 ऑफ कैश परचेज है। क्रेडिट परचेजेस कितनी है? 1/5 ऑफ कैश परचेज। जितना आप कैश में परचेजेस करते हो, उसका 1/5 पार्ट क्रेडिट परचेज है, जो कि 40,000 है। 40,000 का सामान आप उधार में खरीदते हो, और इसका 5 गुना आप कैश में खरीदते हो। तो कैश परचेजेस कितनी हो जाएगी आपकी? 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 लाख। कैश परचेज का पांचवा हिस्सा, 1/5, 40,000 है, जो कि आपकी क्रेडिट परचेज है। यही है। तो आपको कैश परचेज भी निकालनी होगी, क्योंकि टोटल परचेज आपको चाहिएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप क्या ऐड करते हो? परचेजेस। जो सामान आप बना रहे हो, उसके लिए आपने जो सामान लगाया, उसकी कॉस्ट निकालनी होगी। तो जो सामान खरीद रहे हो, वो आपको ऐड करना होगा उस कॉस्ट में। तो यहाँ पर 40,000 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 2 लाख आ गया कैश परचेज। कुछ सामान आपने उधार में खरीदा, कुछ कैश में खरीदा। तो टोटल परचेज अब आपकी हो गई 2,40,000। परचेजेस आ गई। अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक 70,000 है। ओपनिंग स्टॉक 70,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो 20,000 ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री से। ओपनिंग इन्वेंट्री रुपीज 70,000, it was 20,000 rupees, it was rupees 20,000 more than closing inventory। कौन कौन ज्यादा है? ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक 20,000 ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से। तो यहां पर अगर ये 20,000 ज्यादा है, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 70,000 में से 20,000 माइनस कर दो तो 50,000 आ जाएगा। ये 20,000 ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक 20,000 ज्यादा है, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक 20,000 कम है। तो 70,000 में से 20,000 को कम कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया 50,000। अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया। कैरियज दिया है, वेजेस दिए हैं, ये दोनों भी आपके क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो अब आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के लिए आप क्या क्या ऐड करोगे?
70,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेजेस 2,40,000 प्लस 15,000 कैरियज प्लस वेजेस 45,000 माइनस 50,000 आपकी क्या आ गई? 50,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गई आपकी 3,20,000। अब टोटल सेल्स में से 4,80,000 में से अगर आप इस कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो आपके पास 1,60,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आपके पास सेल भी आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 33.33%। मतलब कि इतना परसेंट प्रॉफिट आप अर्न करते हो अपनी सेल पर। आपकी सेल का कितना पोर्शन आपका प्रॉफिट है? 33.33%। मतलब कि सेल का 1/3 आपका प्रॉफिट है, 1/3 आप प्रॉफिट अर्न करते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह से आपको अपनी क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए रास्ता बनाना है। अगर इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दी तो आपको उसको यूजफुल कैसे बनाना है, किस तरह से इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको अपने आंसर तक पहुंचना है। तो ये सब कब सीखते हैं हम, कैसे सीखते हैं? जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता, सिर्फ फॉर्मूला देखने से आप फॉर्मूला तो देख लोगे, लेकिन आपको नहीं पता किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। और उस इंफॉर्मेशन आपको ये तो याद हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, नेट सेल्स। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को अगर डायरेक्ट ना दिया हो, तो आप इस तरह की इंफॉर्मेशन से कैसे निकालोगे इसको? आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स में से कॉस्ट माइनस करोगे तभी ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, या नेट प्रॉफिट में अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो हम ये सब प्रैक्टिस कर करके ही तो सीखते हैं कि कौन कौन से तरीके से हम अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जो कंपोनेंट्स चाहिए उसको हम निकाल सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए हर चीज की प्रैक्टिस से ही हम हर चीज को एक इजी बना सकते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल हो कोई चीज, वो इजी तभी बनती है जब आप उसको डट करके पैशन के साथ सॉल्व करते हो, सीखने की कोशिश करते हो। तो अगर आपने अगर प्रैक्टिस की और क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो डेफिनेटली आप हर क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे, ये मेरी आपको गारंटी है। चाहे वर्बली ही सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व जरूर करो। गुड बाय एंड टेक केयर।